हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने ग्रह से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा या मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके की सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जीके स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, बिग बैंग का सिद्धांत डैक्स का वर्णन करती है। यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत किसका वर्णन करती है? तो बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। बुध, शुक्र और मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह है, लेकिन शनि जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से अब किसे जो है ना, किसे अब सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को जो है ना अब सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, प्लूटो। प्रश्न नंबर 4, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे दूर है? तो सबसे दूर ग्रह पूछा गया है दोस्तों। तो शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे दूर ग्रह है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत है वो कोपर्निकस ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है सबसे पहले ये अध्ययन किया था कि पृथ्वी सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है, तो सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोपर्निकस। प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को जो है सेनेनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, सेनेनोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हमारे सौर मंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी पृथ्वी के आकार की बात करें तो हमारे सौर मंडल में 5वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, 5वां स्थान। प्रश्न नंबर 8, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो बुध ग्रह पर 88 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने दिन? 88 दिन। तो आपको प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखना है, ये इसके उत्तर होगा 88 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो टाइटन जो है दोस्तों वो शनि ग्रह का जो है ना एक उपग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शनि ग्रह। प्रश्न नंबर 10, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर धूमकेतु चक्कर लगाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए आप लोग अपना भी कमेंट दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के डाउट और आप लोगों के टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पल्सर क्या होता है? तो पल्सर जो होता है वो तेज़ी से घूमने वाले तारे को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में तेज़ी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेज़ी से घूमने वाले तारे को। प्रश्न नंबर 12, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर टोटल 8 ग्रह घूमते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने? 8 ग्रह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, सूर्य के समीप यानी कि नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के जो नज़दीक है दोस्तों वो बुध ग्रह है। ठीक है, कौन सा? बुध ग्रह है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल में यदि हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह जो एक प्रकार से पृथ्वी जितना बड़ा है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यूरेनस इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, मुझे यूरेनस में थोड़ा डाउट है। आप हो सके दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर पता है तो ये 14वां प्रश्न, जिसका प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यूरेनस तो मेरा अनुमान है दोस्तों, लेकिन अगर आप लोगों को एग्जैक्ट इसका आंसर पता है तो प्लीज़ हमारे को कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम फिलहाल इस क्वेश्चन में डाउट में रखते हैं दोस्तों। ठीक है,
और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है या कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास लेता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8:20 अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर जो है तकरीबन 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपनी धुरी पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो यूरेनस है दोस्तों। ठीक है, यूरेनस। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, यूरेनस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा मिलता है उसे सूर्य ताप कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, सूर्य ताप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? तो भूमध्य रेखा जो है वो दोस्तों मैक्सिको से होकर गुजरता है। ठीक है, मैक्सिको देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरता है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, मैक्सिको देश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? तो मकर रेखा जो है वो फिलीपींस देश से होकर गुजरता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिलीपींस देश। प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेता है? तो 15 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी 1 घंटे में घूमता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, 15 डिग्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, जो मानचित्र बनाता है, तो मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मानचित्रकार उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, मानचित्रकार। प्रश्न नंबर 23, कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल पर पहुंचा था, मंगल ग्रह पर? तो एशियाई देश की पूछा गया है दोस्तों, तो एशियाई देश में भारत आता है जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? यानी कि पानी जल मौजूद है। तो पृथ्वी ग्रह पर जो है जल मौजूद है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको सारा प्रश्न ऑप्शन जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। प्रश्न नंबर 25, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा पृथ्वी जो है ना, जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच जो है आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा उत्तर। तो दोस्तों ये आज के क्लास का 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ग्रह से जुड़े हुए, जो पेपर में अक्सर जो है ना ग्रह से जुड़े हुए 2-4 प्रश्न जो है ना हर परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर जो है डीएसएसबी हो, या फिर जो है ना किसी तरह का परीक्षा है उसमें ग्रह से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि किस देश में जो है 9 सूर्य दिखाई देते हैं या उगते हैं। ठीक है, प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, किस देश में 9 सूर्य, सॉरी 7 सूर्य दोस्तों, ठीक है 7, किस देश में 7 सूर्य दिखाई देते हैं अथवा उगते हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।